हेलो पीपल। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। सब अपना ध्यान रखना, टोपी सापी सब पहन के चलना और दिन में 15 बार चाय पी लेना। अभी मेरे यहाँ से शिफ्ट होने में बचे हैं लगभग 6-7 दिन और मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं। जैसे कि मैंने पूरा कबर्ड खाली कर दिया है कपड़ों का और इलेक्ट्रॉनिक सामान आधा भर लिया है बॉक्स में। लेकिन स्टिल काफ़ी सामान बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे कि ये हो गया। ये बहुत बड़ी लाइट है, इसको डिसेंबल करके रखना पड़ेगा। फिर मेरे पास टेबल्स हैं जिनको मैं सोच रही हूँ डिसेंबल ना करूँ, पर क्या है कि मैं पिकअप से जाऊँगी, पिकअप गाड़ी होती है उससे जाऊँगी, तो उससे जाने में स्पेस मुझे थोड़ा सा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, वरना फिर बड़ी गाड़ी का चार्ज लग जाएगा। वो बोलेंगे कि इस गाड़ी में आएगा नहीं तो आपको बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो सारा दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूरे प्रोसेस में है। प्लस मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि क्या मैं पिकअप वाले के साथ बैठ के जा सकती हूँ ट्रक में उनके, क्योंकि मुझे सामान की सेफ्टी का अलग रहेगी, सामान सेफ कैसे रहेगा। बट ठीक है, देखते हैं कहाँ ही लेके जाएंगे, क्योंकि पेमेंट मैं उनकी ऐसे ही करूँगी, आधी अभी और आधी अनलोडिंग के बाद। तो फिलहाल कंटेंट क्रिएशन का भी काम चल रहा है, साथ ही साथ विटी स्पेस पे काम चल रहा है, वहाँ पे रील्स अपलोड करने हैं, क्योंकि मैंने फॉरेन ट्रिप का सारा डेटा खत्म कर दिया है। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने विटी स्पेस पे दे दी है। जैसे मैं वियतनाम गई, वियतनाम की सारी वीडियोस पब्लिश हो गई हैं। उसके बाद थाईलैंड गए, थाईलैंड की सारी वीडियोस आ गई हैं। और मलेशिया की भी वीडियोस आ गई हैं, शॉर्ट्स और जो लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट है दोनों। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें और बहुत एंटरटेनमेंट है। मैंने बहुत मजे किए। मुझे फॉरेन ट्रिप करने में भाई लगा नहीं था कि इतना मजा आएगा। मुझे बुकिंग्स करने में प्रोमिनेंटली बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप मोबाइल पे सारा काम करते हो, ठीक है, या लैपटॉप पे सारा काम करोगे और वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे लैपटॉप के पीछे काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हूँ तो ऑफिस वाली ही मैं, चाहे कितना भी ऑफिस छोड़ दिया हो मैंने। अभी भी अगर मुझे डेटा एडिट करने को दिया जाता है, जैसे मैं कोई वीडियो एडिट करती हूँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है एज कम्पेयर टू जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। इसी से मुझे याद आया यार कि अभी आजकल मुझे फ्रीलांसिंग करने का मन कर रहा है बहुत। अभी क्या है कि पुरानी पुरानी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। जैसे अभी तो मैंने कचरे में फेंका हुआ है, पता नहीं कचरा कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बुक मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर और क्या करूँगी। ये एक बुक है, ये भी मैंने कंप्लीट नहीं की है, ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है। यही मैं देख के सोच रही थी यार कि मुझे फ्रीलांसिंग का काम एक और लेना चाहिए। अभी जब मैं शिफ्ट होंगी तो मेरे पास थोड़ा सा ड्यूरेशन होगा इस शिफ्टिंग प्रोसेस में, कंटेंट क्रिएशन में भी। दिल्ली में दिक्कत ये है कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे दिन रात पता ही नहीं चलता, 24 घंटे कैसे बीत गए। मैं सोच रही हूँ काम के बारे में ही, लेकिन सोचते सोचते वो एग्जीक्यूट होता है शाम के 7-8 बजे। तो आपका पूरा दिन तो उसी में निकल गया, ना पढ़ाई हुई ना कोई और काम हुआ इसके अलावा। तो मैंने सोचा है कि अभी वहाँ जाके ना अपनी थोड़ी सी पढ़ाई भी करूँगी, क्योंकि भाई उसमें मज़ा आता है। ये है मेरी बुक। ये जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले हैं ना, उनको पता होगा। तो ये हमें ना रिकमेंड किया जाता है जब हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में इस फील्ड में आते हैं नए नए, तो सारे बेसिक्स जो आपको जो इन्फॉर्मेटिक्स में जानना है वो सारे इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये पैकिंग वाले पूरे हिस्से में ये कुछ कुछ बातें निकल के आ जा रही हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कुछ छोड़ ना रही हूँ और आगे बहुत कुछ करना है। बट फिलहाल यही प्रोसेस चल रहा है। सी अभी क्या हालत हो रखी है घर की। ये मेरा पौधा है जो मैंने लिया था लोनलीनेस हटाने के लिए। नहीं, एक्चुअली मुझे पौधे पसंद है बहुत, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली में क्योंकि धूप वूप में जा रही हूँ, वहाँ कुछ आता नहीं है, तो मैं इसको बचा नहीं पाऊंगी। तो फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने इसको धूप में भी रखा, पानी भी दिया, लेकिन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये वीडियो एक्चुअली एक अपडेट वीडियो है कि कैसे मेरी पैकिंग चल रही है और मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस है, अभी मैं कैसे रिजॉल्व कर रही हूँ चीज़ें। काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ रिजॉल्व करने में, ज़्यादा परेशान नहीं हो रही मैं, ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रेस ले रही, एक दिन में थोड़ा ही काम कर रही हूँ। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। हेलो पीपल, ये मेरे पीछे मेरा 1 करोड़ का सामान है और मेरे साथ हो गई धोखाधड़ी। मैंने सोचा था कि मैं एक बार पैकर्स मूवर्स से बात करूंगी और सब सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था कि एक पैकर्स मूवर्स को डन कर दिया था। तो कल रात में उसका कॉल आता है,
तो मुझसे बोलता है कि मैडम अगर मेरी गाड़ी स्नो में फंस जाएगी, बर्फ में कहीं भी फंस जाएगी, तो आपका सामान उतार देंगे। मैंने पूछा ये क्या बात होती है, आप सामान मेरा कैसे उतार सकते हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे बीच रास्ते में ना छोड़ो, जहां तक मैंने पैसे दिए वहां तक छोड़ो। तो फिर क्या कहता कि नहीं, उसके तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे ना, मेरा ड्राइवर मना कर रहा है जाने से, अगर बर्फ पड़ी तो उसको दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी खींचने में दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं 50-100 बातें कर रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भैया आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं क्या? तब बात समझ में आती है कि एक्चुअली ये कह रहा है कि कहीं भी कुछ भी पंगा हुआ तो ये चार्जेस लेगा हमसे, कुछ भी हो गया तो। और अभी ये हालत है, ट्रैवल शुरू करने से पहले तो बीच रास्ते में ये कुछ भी बोल के मेरे से पैसे ले सकता है। तो फिर मैंने इसको समझाने की तो कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि पैसों में थोड़ा सा ज्यादा लालची हो रहा है। तो फिर हमने सोचा कि इसको कैंसिल ही कर देते हैं। कैंसिल तो उसको कर दिया, लेकिन काफी रात हो गई थी और मैं किसी भी दूसरे पैकर्स मूवर्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे कहीं से एक और पैकर्स मूवर्स वाले का नंबर मिल गया। अब उसको मैंने कॉल किया तो वो टोकन मनी पे अड़ा हुआ था कि मैडम तब तक शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक आप टोकन मनी नहीं दोगे। अब टोकन मनी वो 2000 रुपए मांग रहा था। अब मैंने ड्राइवर को देखा नहीं है, मैं उससे मिली नहीं हूँ, ना उसका ऑफिस पता है कि कहाँ है, बस फोन पे बात करके मैं टोकन मनी कैसे दे दूँ उसको? 2000 हो 1000 हो मतलब नहीं होता, पैसे तो जा रहे हैं ना फालतू। मेरे दिमाग में ऐसा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था, उसको भी सामने से ट्रस्ट नहीं हो कि मैं अपना गाड़ी तब तक नहीं निकालूंगा आपके घर तक जब तक आप मुझे टोकन मनी नहीं दोगे। तो मैंने एक बार को तो कैंसिल कर दिया, लेकिन बाद में उसने खुद ही कॉल किया और फिर कहता कि मेरे ड्राइवर से बात हुई है अपने, वो कह रहा है कि चलेगा, आप टोकन मनी कर दो बस और हम 19-20 हजार में मान जाएंगे। 19-20 हजार में क्या क्या आता है? पैकिंग आता है पूरे मेरे सामान का, लोडिंग अनलोडिंग, मतलब डोर टू डोर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। अभी रात में दिक्कत ये थी कि मैं किसी और को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी यार, और आज मेरे जाने का कंफर्म था क्योंकि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को भी बोल दिया कि मैं आ रही हूँ। तो ये सब परेशानी झेलने से अच्छा था कि मैं एक को बुक कर दूं। तो फिर बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद हमने उसको 1000 रुपए टोकन मनी दे दिया। तो प्लान हमारा ये था कि सौरभ जाएगा पिकअप से और मैं जाऊंगी बस से, क्योंकि पिकअप में बस एक ही जन के बैठने की सुविधा है। एक्चुअली सुविधा क्या है, अलाउड है, ठीक है। तो हमने तय कर लिया कि अगर जाना होगा तो ऐसे सेटिंग बिठाएगी। सब कुछ कंफर्म हो गया, रात में टोकन मनी दे दिया, चलो मूवर्स पैकर्स अपना तय हो गया। सुबह जैसे ही मैंने उस पैकर्स मूवर्स वाले को फोन करना शुरू किया, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि उसका लास्ट सीन है 8:36। मैंने उसको 9 बजे कॉल करना शुरू किया था, 9:30 हो गए, 10 हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और नंबर से कॉल किया जाए। एक बार को मेरे को लगा कि मैं ठगी जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको दूसरे नंबर से कॉल किया, उसने उठा लिया। उसने उठा लिया, फोन पे हेलो बोल रहा है, और जैसे ही उसको समझ में आया है कि ये तो फेमिलियर आवाज है, उसने फोन तुरंत काट दिया। उसके बाद मैं भाई रगड़ के उसको कॉल करती रही 20-30 बार, उसने कॉल नहीं उठाया। तो मुझे समझ में आ गया कि स्कैम हो चुका है, वो 1000 रुपए लेके निकल चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे बात करने पे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको पैकर्स मूवर्स का कुछ पता नहीं है। वो ड्राइवर के बारे में बात कर रहा था, वो ये भी बात कर रहा था कितने लड़के जाएंगे, फिर आपको ये देना पड़ेगा, उनको वो देना पड़ेगा, और बीच में हम यहाँ रुकेंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा, उसको वो भी पता था, सब कुछ पता था उसको। ये भी पता था टोल वोल के बारे में कि कितना हम कॉस्ट लेंगे या कुछ भी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा धंधा कर सकता है। और इनफैक्ट सौरभ ने उससे वीडियो कॉल पे बात की है, उसके वीडियो कॉल पे ना स्क्रीनशॉट लिए हमने, उसका आधार कार्ड लिया है हमने, और उसके बाद वो 1000 रुपए, डेयरिंग देखो कितना है, 1000 रुपए लेके चला गया। अब कुछ भी रीजन हुआ होगा यार, हमें शेयर तो करो, हमें बताओ तो सही। अभी 12 बजे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं रोड पे कि कोई पैकर्स मूवर्स वाला मिल जाए, कोई भी मिल जाए, इनफैक्ट पिकअप ट्रक वाला। तो फाइनली एक आसपास वाले लोग से बात हुई कि वो लेके जाएंगे, पर वो चार्ज बहुत कर रहे हैं, उसमें कुछ सर्विस नहीं दे रहे हैं। उनका बस ये है कि पैसे लेके पहुंचा देंगे आपको। सर्विस मतलब ये होता है कि पैकिंग नहीं कर रहे हैं, लोडिंग नहीं कर रहे हैं, लोडिंग नहीं कर रहे हैं, वो सब हमें खुद से ही करना पड़ेगा, वो बस है। तो फाइनली पता है क्या हुआ, मजे की बात ये है कि जिसने कल हमको कैंसिल करा था कि मैडम स्नो रहेगा तो हम गाड़ी वहां छोड़ देंगे और हमारा ड्राइवर नहीं मान रहा है, एक्चुअली उसने तो ये भी बोल दिया था ना कि मेरा ड्राइवर नहीं मान रहा है, हम नहीं जाएंगे। लास्ट में वही तैयार हुआ है चलने के लिए। उसने अभी कॉल किया, जब हम इन सब बवंडर में फंसे हुए थे, तो उसने कॉल किया कि सर, कि मैडम ऐसा ऐसा सीन है कि एक ड्राइवर मान गया है चलने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से हम आपका सामान पैक करेंगे, लोड करेंगे और लेके जाके वहाँ पहुंचा देंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज है कि वो अनलोड नहीं करेंगे। कल से तो इतने स्कैमर्स झेल लिए ना, क्या बताऊं, क्योंकि किसी से भी बात हो रही है ना, तो उनको पता चल रहा है कि हमें आज शिफ्ट होना है, तो फायदा उठाना शुरू कर दे रहे हैं। अगर किसी ने 10,000 प्राइस बोला है तो उसका सीधा पहले 18,000 कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं 25-26 हजार तक, और अगर और बस में चलेगा तो 30-40 हजार तक भी पहुंच सकता है।
तो हमें समझ में आ रहा है कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है। तो फाइनली अभी मेंटली प्रिपेयर हो गए कि जाना है, क्योंकि डन हो गया है। एक लड़का वो भेज रहा है जो पैकर्स मूवर्स वाला है, वो पैक करेगा भी लेके जाएगा। हमने डिसाइड किया है कि हम एक ही पिकअप में जाएंगे। सौरभ आगे बैठ के जाएगा, मैं आगे बैठ के जाऊंगी और एक बंदा पीछे बैठ के जाएगा। नहीं जाना अपना सामान छोड़ के किसी के पास, अब किसी पे ट्रस्ट नहीं है। साथ में सामान के ऊपर बैठ के जाऊंगी मैं। मिलते हैं अगली कड़ी में। 1000 रुपए तो गए ही टोकन मनी में, 2700 रुपए और गए बस बुकिंग में। जितने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम इधर उधर से, कहीं ना कहीं से निकलते जा रहे हैं। कड़ी में मिलते हैं अगले। तो बोली दूसरी कड़ी की शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने पिकअप पर बैठ चुकी हूँ, मेरी गाड़ी बस चलने वाली है। मैं सामान की सुरक्षा कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे आधे रास्ते में। ऑल द बेस्ट टू मी। गड्डी मेरे पास है और मैंने 3 पराठे खा लिए हैं, दाल और गोभी की सब्जी के साथ। अभी मामला काफ़ी ठंडा हो रहा है। मैं पीछे बैठी थी गाड़ी में, पर क्या हुआ कि ऐसी धूल की आंधी आई और ठंड का झोंका आया कि मुझे अब गाड़ी में आगे बैठना पड़ रहा है। पर मैं आगे बैठने से खुश हूँ, क्योंकि अभी मुझे नॉर्मल फील हो रहा है। अगर मैं पीछे बैठ के जाऊँ तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। अब मैं खुश हूँ कि मैं पहाड़ों में शिफ्ट हो रही हूँ। आपको पता है पीछे बैठ के कितना बैडएस फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था दुनिया मेरी मुट्ठी में। सब मुझे ऐसा देखी जा रही थी, ये क्रेजी लड़की है। लाइक यस, चलो मिलते हैं अगले पड़ाव में। चाय के नशे हो रहे हैं। अभी हम दूसरी बार चाय पीने रुके हैं। जो 15 रुपए वाली चाय थी उसमें अदरक भी था। अभी जो 30 रुपए वाली चाय मिली उसमें बस पानी था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चाय की क्वालिटी घटती जा रही है। तो मैं अभी अपने डेस्टिनेशन से लगभग 400 किलोमीटर दूर होंगी। ड्राइवर भैया को मुझे लगता है नींद आ रही थी, तो इसीलिए हमने बोला कि आप रोक के भाई एक और बार चाय पी लो। तो फिलहाल पता नहीं मैं कहाँ हूँ, बस एक जगह हूँ। इस जगह पे मैं नहीं आई कभी।